आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो टर्म है वो सबसे पहले एक कंट्री में स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में, लेकिन ये वर्ड जो है फ्रांस से आया है। ठीक है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और पार्लियामेंट जो है वो हमारे आर्टिकल 79 से डील करता है, और लोकसभा आर्टिकल 81 से, और राज्यसभा आर्टिकल 80 से डील करता है। तो इंडिया की जो सोवेरेनिटी है वो कम्प्लीटली पार्लियामेंट के हाथ में, मतलब बाहर का कोई भी कंट्री से हमें किसी भी तरीके का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री का पूरा फैसला, डिसीजन जो है पार्लियामेंट करती है, तो कंप्लीट सोवेरेनिटी जो है पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हमारे पीएम है, जो कि हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है, अगर वो कोई डिसीज़न लेते हैं ऑन इंटरनेशनल बेसिस, तो भी उन्हें किसी स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बिहार के लिए कोई ट्रीटी साइन कर दी, कोई आइडिया ले आए बाहर से, तो उन्हें ये नहीं है कि बिहार की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, वो बिल्कुल फ्री हैं लेने के लिए, ये डिसीज़न लेने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी स्टार्टिंग लिटिन्स और बेकर ने की थी। तो दिल्ली में जो बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है गवर्नमेंट के, वो लिटिन्स के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे लॉर्ड इरविन का टाइम था, वो वाइसरॉय थे, 1927 से 1930 का टाइम था। उसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंट है उसका अंग, या फिर हम पार्ट कह सकते हैं, वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। और जो सदन है, मतलब उसमें 2 हाउसेज़ हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होते हैं ना, हम उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा है उसको इंडिया में हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और ब्रिटेन या यूके में हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। वहीं राज्यसभा को यूएस में सेनेट कहते हैं, और इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट, और ब्रिटेन में हम इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। और जो पार्लियामेंट हाउस है ना, उसमें 3 हम कह सकते हैं कि पार्ट्स हैं, जैसे कि एक हो गया लोकसभा, एक राज्यसभा, और बीच में सेंट्रल हॉल है, जहाँ पे मीटिंग्स, अगर जब लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठे मीटिंग करवानी होती है तो सेंट्रल हॉल में होता है। और सेंट्रल हॉल की ये भी एक खासियत है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल हॉल में ही लिखा गया था। अब जैसे पार्लियामेंट है, तो वो क्योंकि सोवरेनिटी से डील करता है, मतलब उसके हाथ में पूरी सोवरेनिटी है, तो उसको किसी भी तरीके की डिसीज़न लेने के लिए एक्सटर्नल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा था, पार्लियामेंट ने डिसीज़न लिया और वो बिल्कुल हट गया। तो पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया की बिल्कुल सोवरेन है और उसके पास पूरे राइट्स हैं। थैंक यू।